हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे आप नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। योहांग जो हॉस्पिटल से जब बाहर आ रहा होता है तो देखता है कि अभी तक शॉनिंग वहीं पर होती है, तो उसको बाइक खड़े देखकर उसके पास जाता, पूछता है कि तुम अभी तक यहीं पर हो। पर वो तो जैसे इसे देखती रह जाती है और फिर उसको अपने साथ खिलाने के लिए ले आती है। जबकि योहांग ने तो वो स्ट्रीट ही पहली बार देखी थी और उसके साथ खा तो रहा होता है, पर कहने लगता है कि ये खाना इतना भी मजे का नहीं है। दोनों साथ में काफी खाते पीते और इसी तरह रात हो जाती है और फिर वो उसको एक ग्राउंड में ले आई थी, जहाँ पर योहांग पहुंचने के बाद कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो वह कहती है कि इस कॉलेज लाइफ को याद करो, जब हमारे ऊपर कोई भी परेशानी नहीं होती थी, ना ही कोई बोझ होता था, बल्कि हम अपनी लाइफ बहुत ही मजे से गुजार रहे थे और ना ही फेलियर वाली कोई फीलिंग थी। तो कहने लगता है कि 27 की एज में अगर शादी नहीं हुई तो इसमें फेलियर वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। तो वो कहने लगती है कि मैंने शादी को लेकर सोचा तो है, पर मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने मुझे ही चूज क्यों किया। चाहे तुम आंटी के कहने पर शादी करना चाहते हो, पर तुम्हारे आसपास और भी तो लड़कियां होंगी ना, पर फिर भी तुमने मुझे शादी के लिए क्यों बोला। तो कहने लगता है कि इंसान को अपना फ्रेश माइंड चाहिए होता है। मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो मेरे दिमाग को सुकून रहेगा, तो मैं किसी और को चूज क्यों करता। तो वो इसकी बात से सेटिस्फाई तो हो जाती है और कहने लगती है कि मतलब कि शादी में प्यार जरूरी नहीं होता, बल्कि माइंड का सुकून में रहना भी जरूरी होता है। यही बात है ना। तो वो उसकी तरफ देखकर कह देता है कि हाँ यही बात है। तो वो उसको शादी को लेकर बेनिफिट्स बताने लगता है कि जब इंसान शादी कर लेता है तो कोई उसका घर पर वेट करने वाली होती है, दिमाग खराब हुआ होता है काम को लेकर और घर पर आकर उसको रिलैक्स फील होता है और फिर आप साथ में बैठकर मूवी देखते हो, साथ में काफी चीजें एंजॉय करते हो। तो कहने लगते हैं कि हाँ सुनने में तो काफी मजे का लग रहा है। तो कहने लगते हैं कि मैंने भी फिगर आउट कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो तो बिल्कुल शौक में होता है कि क्या ये सच में मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। और फिर जब थोड़ा होश में आता है तो उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है, यहाँ तक कि भगाकर उसे लेकर जा रहा होता है। अब एक्स्ट्रा सीन में हमें पास्ट की लाइफ योहांग की दिखाई जाती है, जिसमें पता लगता है कि उसके डैड की डेथ हो गई थी। वो भी शायद उन्होंने किसी से पैसे लिए हुए थे, जिसके पैसे उन्हें वापस करने थे, पर उससे पहले उनकी डेथ हो गई। अब यही न्यूज जब उसकी मॉम ने योहांग को बताई थी तो बताया कहा था कि अब फैमिली में सिर्फ हम दो ही रह गए हैं, तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी है। और इसी तरह पैसे लेने वाली बात से सभी बच्चे इसको बुरा समझने लग गए थे और अपनी रूमर्स वगैरह फैलाई हुई थी। और ये भी एक कैट को लेकर बैठा हुआ था बारिश में। तभी वहाँ पर शॉनिंग आती है कैट को ढूंढते ढूंढते और इसको इस तरह बैठे देखकर फौरन से इसको पीछे की तरफ खींचते, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सुसाइड करने वाला है। अपनी कैट को तो पकड़ लेती है और पूछती है कि कैसे हो। तो वह कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो वह कहती है कि मैंने कैट का नहीं पूछा, बल्कि तुम्हारा पूछो, तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। तो वह कहता है कि हाँ। तो वो उसे पहचान जाती है कि तुम योहांग ना, तुम्हारे बारे में बच्चे काफी बातें करते हैं, पर तुमने उनकी बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करना, बल्कि आगे का सोचो, तुम्हें अपना फ्यूचर अच्छा करना है। ये लोग तो ऐसी बातें भूल ही जाते हैं, अगर तुम अपने फ्यूचर को अच्छा कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और कहती है कि मैं तुम्हें अभी अपना अम्ब्रेला दे देती हूँ, क्योंकि तुम्हारा अभी मुश्किल वक्त चल रहा है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ये कहकर उसको अम्ब्रेला तो देती है, पर उसकी जिंदगी में रंग ले आई थी और उसकी लाइफ को कलरफुल बनाकर खुद अपनी कैट को लेकर वहाँ से चली जाती है। और शायद यही रीजन थी जिसकी वजह से योहांग शॉनिंग को लाइक करने लगा था और उसी से शादी भी करना चाहता था। अब हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते, जहाँ पर शॉनिंग अपने मॉम डैड के पास योहांग को अपने साथ लेकर आई थी और बताती है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, वो भी कल। तो आप क्या मुझे हाउस होल्ड रजिस्टर दे सकते। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि इतनी जल्दी, तुमने अच्छे से सोच तो लिया ना कि तुमने शादी करनी है या नहीं करनी। तो वह कहती है कि हाँ मैंने अच्छे से सोच लिया है। और उसकी मॉम कहती है कि शादी तो बाकी शादियों से डिफरेंट है, पहले तुम लोगों ने एक दूसरे से प्यार नहीं किया बल्कि डायरेक्ट शादी कर रहे हो, क्या ये ठीक रहेगा। तो वह कहती है कि जी मॉम ये ठीक रहेगा। तो वो पूछते हैं कि तुम क्या एक दूसरे को जानते हो। तो शॉनिंग कहती है कि मॉम आपने तो बोला था कि आप इसी से मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स करवाना चाहती थी और इसकी बहुत सी तारीफें भी की थी, यहाँ तक कि इसकी फैमिली को लेकर भी काफी तारीफें की थी। तो अब तो ये आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ना, और वैसे भी हम हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। होयांग भी कहता है कि हाँ हम 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अब शॉनिंग अपने मॉम डैड को यकीन करवाने के लिए ये भी बोल देती है कि मेरा तो स्टार्टिंग से इस पर क्रश था, वो भी 10 साल पहले से, और जब ये मुझे ब्लाइंड डेट पर मिला तब तो मैंने सोच ही लिया था कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, इसी वजह से बस इसी से शादी कर रही हूँ। ये तो इसकी बात से इसे शौक होकर देख रहा होता है और कहने लगता है कि हाँ ऐसी ही बात है। तो उसके मॉम डैड भी उन दोनों को परमिशन दे देते हैं। अब नेक्स्ट डे शॉनिंग दिखाई जाती जो अपने काम पर आई होती है और मैनेजर जिंग के पास जाकर उनसे कहती है कि मैं आफ्टरनून में कहीं जाना चाहती हूँ 3 घंटों के लिए, क्या मैं जा सकती हूँ। तो वह कहती है कि हाँ जा सकती हूँ। तो ये भी अपना काम करने के लिए बैठ जाती और जैसे ही 3 बजते हैं तो इसका काम भी कम्प्लीट हो जाता और काम रखकर कहती है कि अब मैं जा रही हूँ और काफी जल्दी में वहाँ से निकल जाती है। योहांग तो इसे पहले से लेने के लिए आया हुआ था। ये बैठते साथ ही पूछती है कि क्या तुम इम्पोर्टेंट चीज लेकर आए हो। तो वो दिखा देता है कि ये देखो मैं लेकर आया हूँ। तो वो अपने वाला भी उसे दिखा देती है। दोनों ही हाउस होल्ड रजिस्टर लेकर मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनसे बोला जाता है कि आप दूसरे टेबल पर जाओ, वहाँ पर आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा। तो वो दूसरी जगह जाते तो वहाँ वो कहती है कि आप दोनों के साथ वाली कोई पिक नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट पर लगाने के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम शादी से पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे पास कोई भी पिक नहीं है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है आप पिक बनवा कर आए। अब ये दोनों ही पिक बनवाने के लिए जाने लगते
लगते हैं और शानिंग उसे पकड़ कर लेकर जाने लगती है कि हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि अभी टाइम बहुत ही कम है। अब वो भागते हुए पिक बनवाने के लिए तो पहुंच जाते हैं, बट शानिंग तो पिक बनवा ही नहीं पा रही होती। फोटोग्राफर भी कहने लगता है कि आप लोग न्यूलीवेड कपल हो, अच्छे से पिक बनवाए ना, आप ठीक से स्माइल नहीं कर रही हैं। तो वो कहने लगती है कि मेरी स्माइल की इतनी बुरी है। तो योहांग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फाइनली एक वो अच्छी पिक स्माइल करते हुए बनवा ही लेती है। अब दोनों ने पिक तो बनवा ली थी, बट टाइम एंड हो चुका था, इसलिए वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं ले पाते। अब जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं तो घर पर पहले मॉम डैड ने बहुत से रिलेटिव्स और नेबर्स को बुलाया हुआ था। वो लोग इसे कांग्रेचुलेशंस कहने लगते हैं और कहते हैं कि हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट तो दिखाओ, पर ये यहाँ पर झूठ बोल देती है कि वो कार में है, हम आपको नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे। तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, और शानिंग की मामों से कहती है कि तुम लोग एक दफा अंदर चले जाओ। अब दोनों ही अंदर आकर बैठ जाते हैं। शानिंग कहने लगती है कि अभी तो मैंने अपने मॉम डैड से छुपा लिया, पर हमें जल्दी ही मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आना होगा, इसी वीक में लेना होगा। तो तुम मुझे बता दो तुम कब फ्री होगे। तो वो कहता है कि आगे मेरी मीटिंग्स है मॉम का, ये करवाना है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास टाइम होगा। हाँ, वेडनेसडे को मैं फ्री हो सकता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं उससे पहले ही लीव ले लूंगी उस दिन के लिए, ताकि हम मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जल्दी चले जाएं, क्योंकि अभी मैं मॉम की खुशी को खराब नहीं करना चाहती। पहले मैंने उन्हें इतना शौक कर दिया था अपनी शादी का बताकर। वो भी इस चीज के लिए कहता है कि हाँ कोई बात नहीं। अब दोनों ही मॉम डैड के पास आ जाते और जो फैमिली वाले सब आए हुए थे वो तो जा चुके थे। और योहांग जो अभी तक उन्हें आंट और अंकल कह रहा होता तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हें अब हमें मॉम डैड कहकर बुलाना चाहिए। पर शानिंग कहते हैं कि नहीं मॉम, ये ज्यादा जल्दी नहीं हो गया, उसका जब दिल करेगा वो बोल लेगा, अभी हमारी वेडिंग भी नहीं हुई। पर होयोंग तो उन सबको एक शौक सा दे देता है मॉम डैड बोलकर। मॉम डैड भी उसे शौक होकर देखने लगता है और ये भी शानिंग का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो तो इस बात से खुश होकर दोनों को ही रेड एनवेलप दे देते हैं। अब शानिंग के डैड जो बैठ कर काम तो कर रहे होते हैं, पर बार बार बाई की तरफ देखी जा रहे होते हैं। यहाँ कहने लगता है कि आप क्या देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं माँ बेटी को बैठे हुए बातें करते हुए देख रहा हूँ, कितनी अच्छी लग रही है ना दोनों। ये बात सुनकर योहांग भी देखने लगता है, स्माइल कर रहा होता है उन्हें इस तरह बातें करते देखकर। शानिंग के डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि लड़की को किस तरह खुश किया जाता है, क्या तुम्हें मैरिड लाइफ का कुछ भी पता है। तो वो कहता है कि नहीं। तो वो भी उसे टिप्स देने लग जाते हैं कि किस तरह वाइफ को खुश रखना पड़ता है। योहांग भी उनकी बातों को काफी ज्यादा गौर से सुन रहा था। और शानिंग की माँ उसे कहने लगते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अपने काम पर भी बहुत फोकस करके रखता है। ये बात सुनते शानिंग कहने लगती है कि आप तो उसे इतने अच्छे से जानती भी नहीं थी, तो आपको कैसे पता लगा कि वो काम को बहुत ज्यादा सीरियस लेता है। तो वो कहने लगती है कि मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, हाँ मैं क्यों उसको इतना जानती होंगी। ये कहकर बात को टाल देती। अब शानिंग जो योहांग को छोड़ने के लिए नीचे तक आती है और उसे कहने लगती है कि बहुत सी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हुई हैं, तो अभी एक चीज मैं जल्दी नहीं करना चाहती, मैं अपने मॉम डैड के घर पर रहना चाहती। तो वो कहता है कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, कोई इशू नहीं है, तुम अपने मॉम डैड के घर पर रहो, उनसे बातें वगैरह करो। वो तो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है, पर रुककर उसे खड़े होकर बाय करती और वो भी आगे से उसे बाय करता है और आंखों के इशारे से कहता है कि अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए पहले। तो वो भी चली जाती है और जैसे जैसे ऊपर जा रही होती है उस फ्लोर की लाइट चलती जा रही होती है और जैसे अपने फ्लोर पर पहुंचती और अपने रूम में पहुंचती है वहाँ की भी लाइट ऑन हो जाती है। ये देखकर रिलैक्स होकर अपना वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे योहांग दिखा जाता है जो बैठ कर अपना काम कर रहा था, वैसे ही डायरी से पिक निकाल कर अपने वॉलेट में लगा लेता है, जो दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट वाली साथ की पिक होती है और उसे देखकर काफी खुश हो रहा था। और इधर हमें मैनेजर जिंग दिखाई जाती है जो शानिंग को अपने साथ लेकर आती है और कहती है कि इसमें से कोई भी एक ड्रेस पहन लो, आज हम डिनर पर जाने वाले हैं। तो वह कहती है कि मैं। तो वह कहती है कि हाँ क्या कोई मसला है। तो वह कहती है कि नहीं नहीं। और मिस जिंग उसे एक खुद ही ड्रेस निकाल कर देते हुए कहती है कि तुम यही पहनना। तो वो भी जल्दी से उस ड्रेस को एक्सेप्ट कर लेती है और पूछती है कि क्या तुम ड्रिंक कर लेते हो। तो वह कहती है कि हाँ मैं कर लेती हूँ। ये सुनते साथ ही मिस जिंग वहाँ से चली जाती है कि तुम अपना ड्रेस चेंज करके आ जाओ। अब दोनों जब लिफ्ट से जा रही होती है तो एक फ्लोर पर उनका सामना डायरेक्टर याओ और योहांग से हो जाता है। अब योहांग डायरेक्टर से कहता है कि आप अंदर जाएं, पर वह योहांग को पहले आगे भेज देता, खुद मैनेजर के साथ खड़ा हो जाता है। अब ये दोनों उनके पीछे होते थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, बट योहांग उसे मैसेज करके कहता है कि तुमने मेरे डिनर के लिए मुझे मना कर दिया कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पर तुम ये दूसरे डिनर पर जा रही हो। तो वह कहते हैं कि हाँ काम के बाद भी मैं अपने हिसाब से नहीं चल सकती, तो इसलिए मैं डिनर के लिए जा रही हूँ। अब मैनेजर और डायरेक्टर में कुछ ह्यूमर्स को लेकर बात हो रही होती है, पर मैनेजर कह रही होती है कि उन ह्यूमर्स पर यकीन नहीं करना चाहिए। योहांग को तो जैसे उस पर पहले से ही गुस्सा होता है, वो तो उसे बातों बातों में थोड़ी धमकियां वगैरह भी दे रहा था कि अभी तो तुम्हें ये काम बिल्कुल सही लगेगा, पर बाद में पता लगेगा कि ये काम ठीक नहीं है। उसकी बातों को सुनकर योहांग से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। तो वह कहता है कि नहीं मैंने धमकी कब दी, मैं तो बस तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अब उनका फ्लोर आ जाता है तो वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद शानिंग अपनी मैनेजर के पास आने का सोचती है, फिर डर कर पीछे ही खड़ी हो जाती है। मैनेजर कहने लगती है कि क्या मैंने योहांग को कुछ बोला था जो वो मुझे ऐसी बातें सुना कर गया है। शानिंग तो आगे से कुछ भी नहीं बोलती। अब शानिंग जो मैनेजर निंग की कार के आने का वेट कर रही होती है, वहीं पर पीछे से योहांग भी आ जाते तो इसे खड़े हुए देखकर अपना कोट उतार के इसके ऊपर दे देता है और पूछे लगता है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं। तो वह कहती है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर उनके आने का वेट कर रही हूँ। वो कहने लगता है कि अगर तुम अभी भी नहीं जाना चाहती तो मैं उससे बात कर लेता हूँ और फिर तुम ना जाना, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो वह कहती है कि
कि नहीं मैं इस डिनर पर जाना चाहती हूँ, मैं हमेशा लॉबी में काम करती रही पर अब मुझे भी ऐसी चीजों को एंजॉय करना है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है तुम चली जाओ। उसे कहती है कि तुमने आगे इतना गुस्सा क्यों किया। तो वो कहता है कि मैंने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ फर्स्ट डिनर होने वाला था पर उस दिन भी वही तुम्हें लेकर जा रही है। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसी चीजों पर गुस्सा नहीं करते, तुम अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को थोड़ा डिफरेंट रखते हो। तो वो कहने लगता है कि मिस सिंह तो बस यही चाहती रहती है कि वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाए। वैसे ही मिस सिंह के पीछे से कार आ जाती तो ये देखते साथ ही वो फॉरेंसिक्स का कोर्ट उसे पकड़ाती और कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम उसके बारे में ऐसा ही सोचते रहो। ये कहकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो मिस जिंग के साथ डिनर के लिए आ गई थी जहाँ पर मिस्टर चैन नेम का पर्सन होता है, उसे काफी बातें कर रही होती और मिस जिंग कहने लगती है कि ये न्यू भी है। अब शाओनिंग भी एक दोस्त वाले कस्टमर के बारे में बात करने लगती है जिसने उनके बैंक से लोन लिया था और कहने लगती है कि उनका नाम भी आपके नेम जैसा था और वो किसी और के बारे में नहीं बात कर रही होती बल्कि उनके अपने ही भाई के बारे में बात कर रही होती है। वो तो ये सुनते ही गुस्सा हो जाते और जिंग भी उस पर गुस्सा करने लगती है कि हमें किसी अपने दूसरे कस्टमर की प्राइवेसी को दूसरे को नहीं बताना चाहिए, इसकी गलती की वजह से मैं आपके सामने ड्रिंक करती हूँ। ये कहते हुए मिस जिंग उसके सामने 3 बार ड्रिंक कर लेती है, जबकि ये मिस जिंग का ही प्लान था। उसने ये सब उसे याद करवाया था और कहा था कि तुमने सही टाइम पर आकर आपने डायलॉग बोलने हैं, इसी वजह से उसने ये बात कही थी। और वो भी हो जाता है कि उसने इतना लोन लिया और इनके साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए भी मान जाता है। और होयंग दिखा जाता है जो अपने एक सीनियर के पास टी पीने के लिए आया हुआ था। वो जिस तरह मोबाइल को देख रहा होता है तो वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारी अब कोई गर्लफ्रेंड है, प्लीज हम मुझसे कुछ छुपाना मत। तो वो बता देता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको कैसे पता लगा। तो वो कहता है कि पहले तुमने कभी भी अपने मोबाइल को इतना नहीं देखा था पर आज तुम अपने मोबाइल को देख रहे थे, तुम किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे ना, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हारे पास अब एक गर्लफ्रेंड है। और फिर अपने बिजनेस को लेकर बात करने लगते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस में कुछ परेशानी होती है और कहने लगते हैं कि चलो इन बातों को छोड़ो, अगर ये बातें करने बैठ गए तो हमसे टी भी नहीं पी जाएगी। और वापिस से कहने लगते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वो भी कहता है कि मैं आपसे किसी दिन मिलवाऊंगा भी उसे। और इधर मिस जिंग दिखाई जाती है जो वॉशरूम में होती है और साथ में उसके शाओनिंग भी होती है। वो इसी बात को लेकर बात कर रहे होते हैं और शाओनिंग कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि मुझे जब पता लगा कि उसका छोटा भाई बाहर से आया और उसने किसी बैंक से लोन लिया तो मैंने भी इस मौके का फायदा उठा लिया और बोल दिया कि उसने लोन हमसे लिया है, वरना मुझे पता था कि वो कभी भी कॉन्टेक्ट के लिए ना मानता। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।